सभी भावी सिद्धात्माओं को जय जिनेंद्र। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ और आत्मा की अनुभूति करने में अग्रसर होंगे। मैं राजस्थान के बांसवाड़ा गांव से आई हुई हूँ। बहुत छोटा गांव है। जब यहाँ पे मुझे आना था तो माता पिता के मन में बहुत विकल्प थे कि हम इसको शिक्षित तो कर देंगे, लेकिन उन संस्कारों का क्या जो हमने उनको उसको दिए हैं, क्या वो संस्कारों को यहाँ पे भी उतना ही संस्कार कैरी कर पाएगी या फिर उसके संस्कारों में कोई कमी आ जाएगी। जब मैंने शिक्षा के लिए तो सीए के लिए तो ना क्लासेस ज्वाइन कर ली, लेकिन रहने के लिए प्रॉब्लम बहुत था। तो फिर मुझे जैन हॉस्टल के बारे में पता चला। तो जब मैं जैन हॉस्टल में एडमिशन, बहुत पुण्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि हर साल 200 से भी ज्यादा फॉर्म यहाँ पे भरे जाते हैं, लेकिन सिर्फ जगह के अभाव में सिर्फ 57 गर्ल्स को यहाँ पे आवास की सुविधा उपलब्ध हो पा रही है। तो इसलिए आज एक जैन कन्या छात्रालय की आवश्यकता बहुत ज्यादा ही अनुभव की जा रही है। हर माता पिता संस्कार तो हर माता पिता दे देते हैं, लेकिन उन संस्कारों को बरकरार रखना भी उनकी एक जिम्मेदारी होती है। तो आज हम जो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या पढ़ी लिखी है, तो शिक्षा, ठीक है, लेकिन संस्कारों का क्या? अगर शिक्षित है तो वो बाहर कहीं रहती होगी, कोई पीजी में रहती होगी, तो उसके संस्कारों में तो कमी ही आ गई होगी कि वो जो संस्कार उसके घर पे मिले होंगे वो संस्कार शायद यहाँ पे आके उसके कम हो गए होंगे। लेकिन अगर ऐसा एक जैन कन्या छात्रालय हो कि जहाँ पे हमारे शिक्षा को भी बढ़ावा मिले और एक धार्मिक भी शिक्षा मिले, मतलब लौकिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी उतनी मिले, तो एक बहुत ही ज्यादा खुशी की अनुभूति होएगी। हमारे ट्रस्टीज बहुत महान लोग हैं कि जिनको इतना महान ख्याल आया कि एक कन्या छात्रालय भी होना चाहिए। अगर आज 57 बालिकाएं पढ़ पा रही हैं, लेकिन अगर सारी बालिकाएं अगर यहाँ पे पढ़ने आ पाएंगी तो हमारा जो समाज है उसमें लड़कियों को भी इतनी ही वो शिक्षित हो पाएंगी। आप लोगों में से कितने लोग अपने आत्मा से रोज मिलने जाते हैं? निष्ठाम में कितने लोग जाते हैं? आप हाथ ऊंचा करके मुझे बताएंगे? कोई नहीं बताइए, आप में से कितने लोग जाते हैं निष्ठाम में? नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, आज एक बार जाइएगा। एक बार जाओगे ना तो इतनी शांति और इतनी सुख की अनुभूति होएगी ना कि फिर वहां से बाहर वापस आने की इच्छा नहीं होगी आपको। लेकिन अब मैंने आपको एक निष्ठाम आपको गिफ्ट किया। आज एक बार जाइएगा, आज मुझसे वादा करके जाइएगा कि एक बार जाओगे, कल से खुद से वादा कर लोगे कि हाँ अब हम रोज एक बार अपने आत्मा से मिलने जाएंगे। मैं बोल रही थी हाँ कि निष्ठाम, आप लोग सोच रहे होंगे अभी से निष्ठाम में जाने की क्या जरूरत है, बुढ़े होंगे तो फिर निष्ठाम में ही रहना है ना। लेकिन मैं तो अभी 20 साल की हूँ, लेकिन मैं अपने निष्ठाम में एक बार रोज जाती हूँ दिन में, और जाना ही चाहिए। उसमें जो शांति की अनुभूति है ना, आप लोगों को लगता हो ऐसे ही बोल रही होगी, 20 साल की क्या है ना अपने आत्मा को मिलने जाती होगी, लेकिन मैं जाती हूँ। तो आप लोगों को ये भी सोच रहे होंगे कि ये है ना इतनी छोटी है, यहाँ पे रहती है, फिर भी उसके संस्कारों को इतना कैसे कैरी कर पा रही है। तो यही रीजन है कि है ना मैं इस हॉस्टल में रह रही हूँ कि जहाँ पे हर संडे को शिविर होता है। तो शिविर में हम लोग अगर अपने संस्कारों को भूल जाएं, धर्म को भूल जाएं, तो हर संडे मतलब अगर आप संडे को जाओगे तो मंडे और ट्यूसडे तक तो दिमाग में चलता ही रहेगा कि हाँ शिविर में गए थे, ये पढ़ाया था। फिर अगर 3 दिन भूल भी गए तो वापस संडे आ जाता है, तो वापस से वही धर्म के संस्कार वापस आ जाते हैं ना, तो लगातार चलता ही रहता है वो। तो एक बार वो निष्ठाम में जाइएगा। तो एक और बात कहना चाहूंगी कि हमारे देश में तो ऐसा रिवाज है हम बेटियों से कोई गिफ्ट लेते नहीं है, लेकिन अब निष्ठाम तो मैंने आपको गिफ्ट कर दिया है, तो उसके बदले में अब मुझे आप एक संतक दे दीजिए, हमारा ये एक हॉस्टल रेडी हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।